नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर पोस्ट। मैं हूं मनीष ओली। आज बात करेंगे बिजली के नए कनेक्शन को लेकर और खास तौर से उसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर कि अगर कोई व्यक्ति जहां पर बिजली का कनेक्शन लेना चाहता है और उसके पास उस परिसर के स्वामित्व के कोई भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है तो क्या उसे बिजली का कनेक्शन दिया जा सकता है या फिर नहीं। और कई बार इस तरह के मामले खास तौर से मकान मालिक और किराएदार के बीच का जो विवाद है उसमें सामने आते हैं, या फिर जो पारिवारिक विवाद है जिसमें कि जो परिसर का असली स्वामी है वो दूसरे व्यक्ति को कनेक्शन देने से मना कर देता है। तो क्या ऐसे में बिजली का कनेक्शन तब भी लिया जा सकता है, और अगर हाँ तो फिर उसके क्या तरीका है। रेगुलेशन को देखेंगे, समझेंगे पूरी प्रक्रिया को। आइए शुरू करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बिजली का नया कनेक्शन लेना चाहता है तो उसे एक प्रक्रिया फॉलो करनी होती है, जैसे कि उसने एक पहले फॉर्म भरना है, उसके अलावा प्रूफ ऑफ ओनरशिप यानी कि स्वामित्व का प्रमाण पत्र देना है, कोई आइडेंटिटी कार्ड सबमिट करना है, इसके अलावा अंडरटेकिंग देनी है जो कि ये बताती है कि आपने जो बिजली की वायरिंग की हुई है अपने परिसर में जहां पर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं वो मानकों के अनुरूप है। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया होने के बाद उसे बिजली का कनेक्शन मिलता है। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो कि है प्रूफ ऑफ ओनरशिप या फिर ऑक्यूपेंसी, यानी कि आपका स्वामित्व का या फिर जो आपका वहां पर ऑक्यूपेंसी है, आपका जो अधिकार है उसके बारे में कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है जब आप बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं। तो इसके लिए क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूल्स हैं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पूरे देश में बिजली का कनेक्शन लेने के लिए एक रूल फॉलो नहीं होता। अलग अलग राज्यों के जो विद्युत नियामक आयोग हैं वो इसके लिए रूल्स बनाते हैं और सामान्य रूप से लगभग एक जैसे रूल्स रहते हैं, लेकिन आपको अपने राज्य के विद्युत नियामक आयोग का जो रेगुलेशन है उसको देखना पड़ेगा कि नया कनेक्शन का जो रूल्स है वो क्या कहता है। आज हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी जो नए कनेक्शन के रूल्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और सामान्य रूप से अगर आप अपने राज्यों के रूल्स देखेंगे तो इससे लगभग मिलते जुलते रहेंगे, आपको इसमें काफी आसानी रहेगी। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जब आप बिजली का कनेक्शन लेने के लिए जाएंगे तो आपको प्रूफ ऑफ ओनरशिप में यानी कि स्वामित्व के प्रमाण पत्र के रूप में कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे। देखते हैं रेगुलेशन क्या कहता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रूफ ऑफ ओनरशिप और ऑक्यूपेंसी, यानी कि एक ऐसा प्रमाण पत्र जो कि आपके स्वामित्व या फिर अधिकार को साबित करता है। ये क्या कहता है? द एप्लीकेंट शैल सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ ओनरशिप और ऑक्यूपेंसी ओवर प्रेमाइसेस विच द कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो नीचे दिए हुए जो कागजात हैं उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करना पड़ेगा उस प्रेमाइसेस, उस परिसर का जहां पर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर दिए हुए हैं ABCD, देखते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिक्र किया गया है। नंबर 1 पर है सेल डीड और लीज डीड, या फिर यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं खसरा और खतौनी। इसमें एक चीज़ साफ तौर से इंगित की गई है कि खसरा और खतौनी में उस आदमी का नाम होना चाहिए जो कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा है। दूसरा है रजिस्टर्ड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। तीसरा है म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट और डिमांड नोटिस और एनी अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। इस तरह का कोई और डॉक्यूमेंट्स भी इसमें शामिल आप कर सकते हैं। चौथा है लेटर ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि एक ऐसा कागज जो कि बताता है कि आपको ये जो संपत्ति है, ये प्रॉपर्टी है जहां पर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं वो किसी के माध्यम से आपको अलॉट हुई हो, ऐसा कोई आपने कागज वहां पर सबमिट करना होगा। तो अगर आपके पास ABCD में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है तो फिर आप प्रूफ ऑफ ओनरशिप और ऑक्यूपेंसी में ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और कनेक्शन ले सकते हैं। आपके सामने किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जबकि आपके पास ना A है, ना B है, ना C है और ना आपके पास D डॉक्यूमेंट्स हैं। ये दो स्थिति हो सकती है, या तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह की है कि आपके पास इनसे रिलेटेड कोई भी कागज़ नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी में जहाँ पर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं उसका मालिक कोई और है और कनेक्शन आप लेना चाहते हैं क्योंकि आप वहां पर रहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, इसे ई पॉइंट में क्लियर किया गया है। आइए एक बार उसे देखते हैं।
ऐसी स्थिति में ई पॉइंट उसे बिल्कुल क्लियर करता है। वो कहता है एन एप्लीकेंट हु इज नॉट एन ओनर बट एन ऑक्युपायर ऑफ द प्रीमाइसेस सेल अलोंग विथ एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट लिस्टेड ए टू डी above also furnish a no objection certificate from owner of the premises। यानी कि अगर आपके पास ए बी सी डी में से कोई भी कागज नहीं है और इसका कोई और दूसरा कोई ओनर है, इसका स्वामी कोई और है, तो आप उससे लेकर के ए बी सी डी में से कोई चार में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स देंगे और साथ में उस परिसर के स्वामी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप देंगे। अगर आप इन चारों डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट और साथ में परिसर के स्वामी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप सबमिट कर देते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन कई बार दिक्कतें तब बढ़ जाती हैं जबकि आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स न हो और जो परिसर का वास्तविक स्वामी है वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से मना कर दे। तो फिर ऐसे में क्या होगा, उसके लिए रेगुलेशन को एक बार दोबारा से आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंडीशन की जब आपके पास न तो कोई डॉक्यूमेंट्स है उस संपत्ति से रिलेटेड और न आपको जो वास्तविक स्वामी है वो अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं देना चाहता। तो क्या ऐसे में आप कनेक्शन ले सकते हैं? रेगुलेशन इसमें कहता है जी हाँ, आप कनेक्शन ले सकते हैं। वो क्या कहता है, आइए देखते हैं। Provided that in case the applicant is unable to submit any of the document listed A to E above, then the applicant shall be charged thrice the amount of security। यानी कि अगर जो एप्लीकेंट है उसके पास ऊपर जो ए से ई तक के डॉक्यूमेंट्स, ई तक का ये मतलब है कि न तो उसके पास ज़मीन के कागज़ हैं और ई में हमने देखा था कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी उसके पास नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, एप्लीकेंट सेल बी चार्ज थ्राइस द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि उस कंज्यूमर ने, उस आवेदक ने 3 गुना सिक्योरिटी राशि, 3 गुना जमानत धनराशि जमा करनी पड़ेगी और उसे बिजली का कनेक्शन मिल सकता है भले ही उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स न हो उस परिसर की संपत्ति के संबंध में। और इसके साथ ही इस रेगुलेशन में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर उस कंज्यूमर का कोई भी ड्यूज होता है तो उसका जो बकाया है उसकी जिम्मेदारी परिसर के वास्तविक स्वामी की नहीं होगी। ये देखिए, द ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस इफ डिफरेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट शेल नॉट बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ एनी ड्यूज अगेंस्ट सच कनेक्शन। इस तरह से लिए हुए कनेक्शन में आवेदक के अलावा अगर उस परिसर का स्वामी कोई दूसरा है तो उसकी जिम्मेदारी इसके पेमेंट को देने की नहीं होगी। ये एक थोड़ी सी सेफर साइड रखी गई है प्रीमाइसेस के ओनर यानी कि परिसर के मालिक के लिए। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि अगर आपके पास ज़मीन से रिलेटेड कोई भी कागज़ नहीं है, उस परिसर के स्वामी की आपके पास एनओसी भी नहीं है, तब भी आप कनेक्शन ले सकते हैं। आपको उसके लिए 3 गुना जमानत धनराशि यानी कि 3 गुना सिक्योरिटी जमा करनी होगी। 2020 में जब उत्तराखंड में नई बिजली के कनेक्शन को लेकर के नए रूल आए थे तो उसमें कुछ नए पॉइंट शामिल किए गए हैं, एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द एप्लीकेंट इज अनेबल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट नहीं कर पाता है जो कि ए टू ई में दिए हुए मेंशन्ड एट ए टू ई अबव एंड ऑब्जेक्शन हैज़ बीन रेज्ड ऑन द प्रीमाइसेस बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गवर्नमेंट अथॉरिटीज और गवर्नमेंट अंडर हु जुरिडिक्शन प्रीमाइसेस फॉल्स, द लाइसेंसी सेल नॉट, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, द लाइसेंसी सेल नॉट ग्रांट न्यू कनेक्शन टू सच एप्लीकेंट। इसका ये मतलब है कि जिस जगह में आप बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं और आपके पास ए टू ई यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, परिसर के स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपके पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या फिर गवर्नमेंट उसमें कोई ऑब्जेक्शन करती है तो लाइसेंसी यानी कि जो भी आपका पावर कॉर्पोरेशन है वो आपको बिजली का कनेक्शन नहीं देगा। इसके अलावा एक नया क्लॉज जोड़ा गया है जो कि कहता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर द कोर्ट हैड डिसाइडेड द ओनरशिप और ऑक्यूपेंसी ऑफ द प्रीमाइसेस इन फेवर ऑफ अ पर्सन अदर देन द एप्लीकेंट, द लाइसेंसी shall not grant connection to such applicant। यानी कि अगर ऐसी जगह जहां पर कि कोई आवेदक कनेक्शन चाह रहा है उसके मामले में कोर्ट द्वारा कोई डिसीजन दिया गया है कि ये जो परिसर है इसकी ओनरशिप और ऑक्यूपेंसी, स्वामित्व या फिर जो उसका अधिकार है वो किसी दूसरे आदमी के पास है, तो फिर ऐसे में उस आवेदक को बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।
इस तरह से हमने देखा कि 3 गुना जमानत धनराशि यानी कि सिक्योरिटी जमा करके आप बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं, भले ही आपके पास जमीन के कोई भी कागज उपलब्ध न हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मन में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।